किसान भाइयों नमस्कार। मैं अभिषेक बेंगलोर से आप लोगों के बीच लाइव हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूँ ताकि आपको सुविधा हो, गौ पालन में, मवेशी पालन में सुविधा हो। पशु की में मुख्य समस्या है मजदूर मिलना और चारा उपलब्ध करना, हरा चारा उपलब्ध कराना। जब सीजन नहीं हो, जब बरसात का सीजन नहीं हो, जब हरे घास का सीजन नहीं हो, उस समय पशु को हरा चारा खिलाना। आज के समय में एक रास्ता आया है किसान के लिए, उसको बोलते हैं साइलेज। साइलेज मतलब इंग्लिश वर्ड है, ये विदेश से आया है। रिसर्च हो के लोगों ने, साइंटिस्ट ने या किसान ने इस तरह का बनाकर प्रयोग किया है। तो साइलेज मीन्स होता है अचार। अचार बनाना, उसको हिंदी में समझिए। किस चीज़ का अचार बनाना? अचार सभी फल का नहीं बनता है। आम का बनता है सबसे बढ़िया, आंवला का बनता है, मिर्ची का बनता है, सभी का नहीं बनता है। वैसे ही गोपालन में जो चारा है, सभी चारे का साइलेज या अचार नहीं बनता है। किसका बनता है? मक्के का बनता है, बरसीम का बनता है, इस तरह के कुछ चीज़ें। उसमें सबसे जो आसान उपलब्ध चीज़ है वो है मक्के का फसल और बरसीम है, जिसका बहुत अच्छा बनता है। कैसे उसको बनाना है, उसके प्रयोग की विधि आम लोगों के बीच नहीं है। मुझे जब ज़रूरत हुई तो कई दिन लग गया पता करने में कि कैसे बनाना है इसको। बहुत ही आसान तरीका है। और आज मैं मान लिया कि आज मैं मक्के के घास का अचार बना दिया गाय के लिए, तो 45 दिन के बाद वो खाने के लिए एकदम रेडी होता है। और उसको जिस तरह हम घर के अचार, आम के अचार को 2 साल तक रखते हैं, वैसे ही हम 2 साल तक रख सकते हैं। अगर आपके पास मजदूर उपलब्ध है आज के समय में या अगले महीने, और उसी समय आप मक्के का चारा जो है या तो ख़रीद के आप अपने खेत से उपलब्ध करा ले रहे हैं, तो अगर ज़्यादा मात्रा में है तो उसको सूखने देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको मक्के का अचार समझिए, मक्के के फसल का जानवर के लिए बना सकते हैं, गाय के लिए बना सकते हैं, भैंस के लिए बना सकते हैं। मक्के का मतलब मक्के का दाना नहीं है, पूरा मक्के का जो घास है उसको हम लोग, दिखाइए इधर, इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा काट लेते हैं। मक्के का जो फसल का पोजीशन क्या होना चाहिए, तो मक्का में जब मक्का का जो बाल बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं मक्के का, हैं जो भी मक्के का फल आता है जिसको मक्के का हम लोग बाल बोलते हैं कि बाल आ गया, नहीं मकई तो पूरा मकई हो गया। उस धनबाल के बाद जब मकई आ गया तो वो दूधिया होना चाहिए, उसमें दूध आना चाहिए, एकदम खिज्जा, बहुत एकदम शुरुआती समय में भी नहीं और थोड़ा भी हार्ड नहीं होना चाहिए। जैसे हमने दबाया मक्के के उसको दाने को, तो उसमें से दूध निकलना चाहिए। वह सबसे बेहतरीन समय होता है मक्के का साइलेज बनाने के लिए, गौपालन के लिए, चारा उपलब्ध करने के लिए। तो वैसे समय में आपके पास जो भी मजदूर उपलब्ध हों, एक दिन में ही आप 1 एकड़ 2 एकड़ काट सकते हैं उपलब्ध मजदूर के हिसाब से। आजकल एक मशीन भी आ गया है रेडीमेड, जो एकदम से खेत में ही काट करके और उसको पैकिंग कर देता है। छोटे स्तर पर ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगा, उसका कीमत लगभग 12-15 लाख है, तो हर किसान भाई के पास उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो शुरुआत में क्या करना है हमें कि जब वो वही दूधिया बाल आ जाए, दूध जब तक हो सॉफ्ट में ही एकदम, जब मुलायम हो, उसी समय फसल को काट कर और इस तरह से उसका बुरादा बना ले। जैसे हम लोग घास काटते हैं गाय को खिलाने के लिए, भैंस को खिलाने के लिए, वैसा काट लें। उसमें मक्के का बाल भी रहेगा, जो मक्के का जो वो एक सैंपल दे दीजिएगा, दिखा दें। कई अलग अलग जगह लोग अलग अलग चीज़ बोलते हैं, उसका नाम अलग अलग है।
ये नहीं महाराज, बाल बोलते हैं जिसमें दाना है। तो उसके साथ साथ मक्के के साथ उसको भी काट देना है। ऐसा नहीं कि आप बाल निकाल लिए और मक्का ये जब हरा हो एकदम, तो ऐसा इसके साथ ही उसको कटिंग कर लेना है। और कटिंग कर लेने के बाद एक मात्रा है उसमें, जैसे वो थोड़ा हल्का गीला होना चाहिए। कैसे गीला करेंगे? तो 20 लीटर पानी में, ध्यान से नोट कीजिए, हाँ 800 लीटर में नहीं वो हम बताएंगे। 20 लीटर पानी में 5 किलोग्राम मिठा डालिए। वो गुड़ बोलते हैं ना, गुड़ को पानी में उसमें घोल दीजिए। और 3 केजी नमक, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, नोट कीजिए, आपको परेशानी होती है पता करने में। 5 केजी गुड़, 3 केजी नमक और 20 लीटर पानी में उसका घोल तैयार कर लीजिए। अभी घोल खत्म हो गया, घोल तैयार कर लीजिए पूरा एकदम उसको मिला के। उस घोल को मक्के के ऊपर छीट कर, इस पर छीट कर उसको बढ़िया से मिला लें। कितना मक्का होगा? तो देखिए इधर ये 200 लीटर का ड्रम है प्लास्टिक का। इसमें कितना आता है घास? ये दिखता है 1 ड्रम, बट इसमें पैकिंग करना है 2 ड्रम। थोड़ा दूर से उधर से। इसमें 2 ड्रम को नाप के एक जगह रख लें। उसमें मीठे और नमक वाला जो है रस, उसको मिक्सिंग कर लें। और इसमें एक 5वां हिस्सा उसमें डालकर उस पर ऐसे ही उसको पूरा टाइट, एयर टाइट करना है। ऐसा करने से उसमें का हवा बाहर आ जाएगा और एकदम जगह नहीं बचेगा। अगर हवा रह गया उसके अंदर तो पूरा 15 दिन के बाद जब खोलेंगे तो काला जो है सड़ा हुआ निकलेगा आपको। हवा, उसमें मेन टेक्निक है कि हवा नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से पूरा उसको एकदम प्रेस करके दबा के, फिर उसमें एक बकेट डालिए, फिर दबाइए, फिर एक बकेट डालिए। देखिए कैसे डाला जा रहा है, फिर दबाइए। इस तरह से होते होते क्या होगा कि 2 ड्रम घास एक ही ड्रम में पूरा आ जाएगा। और इससे पहले मैं क्या बताया कि आपको उसमें गुड़ का पानी, नमक मिला के 20 लीटर पानी, 5 लीटर गुड़, 5 केजी गुड़ और 3 केजी नमक, उसको मिक्स करने के बाद इस घास में उसको मिक्स कर दीजिए। अब घास कितने में कितना मिक्स करेंगे? तो ऐसे ड्रम से 8 ड्रम घास निकालिए। लूज पैकिंग, नॉर्मल पैकिंग ऐसे रख दिया। 8 पैक आप एक जगह रख लीजिए। 8 बकेट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? ड्रम बोलेंगे, हाँ। 8 ड्रम घास नॉर्मल, माने टाइट नहीं करना है उसको, एक जगह रख लीजिए। उसमें 20 लीटर पानी, 25 भी कर सकते हैं, थोड़ा वो गीलापन देख के, और 5 केजी गुड़, 3 केजी नमक, उसको मिक्स करके पूरा उसको एकदम मिला दें। मिला देने के बाद इसी तरह से उसको जब आप प्रेस करते जाएंगे तो 2 ड्रम घास 1 ड्रम में ही समा जाएगा। ध्यान दीजिए, 2 ड्रम घास जब प्रेस करेंगे तो 1 ड्रम में आ जाएगा। अब इसका फायदा क्या है कि 2 ड्रम घास का मतलब है 1 ड्रम में आ गया तो आपको कम जगह में, अब ये 1 ड्रम 20 पशु के लिए 1 दिन के लिए काफ़ी हो जाएगा, 15-20 पशु के लिए। और ये इतना सुपाच्य है कि इससे आपको इतनी आसानी होगी खिलाने में कि बस ड्रम से निकाला, दे दिया। उसमें अब आपकी इच्छा है, अगर कुछ डाइट, एक्स्ट्रा डाइट देते हैं तो मिक्स कर दीजिए, नहीं तो। और यह काफ़ी फायदेमंद है। दूध ज़्यादा होगा आपके जानवर को ये खिलाने से। आप ताज़ा घास खिला दीजिए वो, और जब ये खिलाएंगे तो इसमें दूध ज़्यादा आएगा, क्योंकि यह फर्मेंटेशन के द्वारा, एक प्रक्रिया के द्वारा वो एक नए रूप में आ जाएगा, और नए रूप में आ जाएगा, और उसका मतलब इतना सरल पाच्य हो जाएगा कि उससे दूध की कैपेसिटी बढ़ेगी जानवर की। तो यह सब करने के बाद प्लास्टिक, हाँ, ऐसा एक मजबूत प्लास्टिक ऊपर से डाल लें, ऊपर से ऐसे डाल दें पूरा एयर टाइट करने के बाद, और इसको ढक्कन से बंद कर देंगे। ढक्कन से बंद करने के बाद उसके ऊपर दो ईंट डाल दें। ऊपर भी नहीं रखा है।
तो उसको एकदम दबा देना है। दबा देने के लिए आप दूसरा ड्रम भी इसके ऊपर रख सकते हैं। एक मशीन आया आजकल, वो एयर टाइट कर देता है प्लास्टिक से, बट वो कॉस्टली है। जब तक आप उस मशीन को खरीदने की स्थिति में नहीं है, इस तरह से काम बना सकते हैं। और 45 से 50 दिन के बाद ये जैसे हमारे घर में अचार तैयार हो जाता है, इसी तरह से एक टेस्टी, न्यूट्रिशियस, इसके अंदर आप चाहें तो मिनरल मिक्सचर मिला सकते हैं, और ज़रूरत नहीं भी है, आप वो खाने के समय ताज़े टाइम में भी दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ गुड़ का पानी और नमक का घोल एक जगह तैयार करके और आप मिला के रख दीजिए। 45 दिन के बाद ये घास तैयार हो जाएगा। अब इसमें सुविधा क्या है, आपके पास 20 जानवर है, किसी कारण से मजदूर का तबीयत खराब हो गया या मजदूर आया नहीं, तो वह इतना सरल तरीका है कि इसको सीधा खोलिए और आप उस एक ड्रम में सबको दे दीजिए खाना, आप निश्चिंत हो गए। इसमें लेबर वेस्टेज भी नहीं है कि एक आदमी जा रहा है डेली घास लाने जा रहा है, फिर वो गाड़ी से गया, पेट्रोल भी गया, समय खराब हुआ। अब जैसे आज हम लोग सुबह से पैक कर रहे हैं, हाफ डे बोल सकते हैं, हाफ डे में हम लोगों ने कितना पैक किया है, 3 2 5 1 6 ड्रम लगभग हम लोगों ने पैक किया है। अब ये 6 ड्रम का मतलब 12 दिन का खाना हो गया 10 गाय का। मतलब अगर आप अपने पास 25 ड्रम 50 ड्रम 100 ड्रम रख लीजिए, तो 200 दिन का खाना आपके ड्रम में पैक है, आपकी मुट्ठी में है। किसी भी तरह की परिस्थिति में आप आसानी से गाय को खाना खिला सकते हैं। और जब हमारे यहाँ बरसात होती है, उस समय सस्ते दर में घास मिल जाता है, मक्के का घास या जनेरा बोलते हैं, जो भी मिलता है। तो सस्ते दर में जिस समय मिले उस समय लेके साइलेज बना लीजिए। जब मजदूर ऑफ सीजन होता है, जब खेती की कमी होती है, उस समय मजदूर की कमी है, मजदूर की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आसानी से उपलब्ध है, उस समय में आप साइलेज तैयार कर लें। और आप चाहें तो 1 महीने में 1 साल का, 1.5 साल 2 साल का बना के रख लें। 2 साल तक आपको कहीं से कोई घास लाने की ज़रूरत नहीं है, वही घास खिलाते रहें। हाँ, ध्यान रहे, अगर उसमें ज़्यादा हवा रह गई तो वो पूरा डब्बा सर के काला कलर का गंदा पानी की तरह हो जाएगा। इसलिए प्रेस करते समय ध्यान रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं और कोई बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। आप अगर उसको तरीके से करेंगे नॉर्मल ढंग से, तो डब्बे को 5 भाग में बांट दीजिए। पहले एक 20% डाल के उसको दबाइए, जब वो नीचे धंस जाए तो और डालिए, उसमें डालते जाइए और एक 5 लेयर में पूरा उसको दबा के एयर टाइट कर दीजिए और हो गया आपका तैयार। आप जिस दिन छुट्टी में हो, कोई लोग सर्विस करते हैं, जॉब में होते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ गाय को खिलाना हो। एक ड्रम, एक समस्या है कि ड्रम आपको मार्केट से लेना है, 600-700 में मिलता है, लेकिन उसका भी उपाय है। कई जगह इंडस्ट्रियल ड्रम मिल जाता है सेम टाइप का, और इससे बहुत मजबूत 350-400 रुपये में जैसे हम लोगों को उपलब्ध हुआ है, वो ले लिए तो आपको और खर्च कम होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ड्रम में, अगर आप बड़े स्केल पर कर रहे हैं तो ड्रम नहीं चाहिए। आप यूट्यूब में देखिए, लोग खुले जगह में घास काट के लगते रहते हैं और उसके ऊपर ट्रैक्टर से उसको प्रेस करते हैं, फिर और एक लेयर डाला, फिर ट्रैक्टर से उसको आगे पीछे चला के प्रेस किया और उसके बाद लास्ट में उसको पॉलीथीन से कवर करके ढक दिया। तो यह एक आसान चीज़ है और बहुत ही सुविधाजनक। आपका खर्च कम हो जाएगा जब आप उपलब्ध हैं इस काम के लिए। तो और आप के पास जब कभी मजदूर सस्ते दर में उपलब्ध हो, आसान दर में, तो आप उस समय 1 महीने 2 महीने का चारा रेडी कर लें। फिर किसी दिन महीने में 1 दिन फुर्सत हुआ, कहीं कोई खेत में घास मिल गया या अपने खेत से तैयार हो गया, आप उसको रेडी करके रख लें। सालों भर आप इस तरह से महीने में 2 दिन 3 दिन प्लानिंग करके, काम करके आप सालों भर का चारा तैयार करके रख लें
और आसानी से गाय को या भैंस को या किसी भी पशु को मेंटेन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यह गौशाला बेंगलुरु के यलहंका में है और यहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ गिर गाय रखते हैं। आसपास के किसानों के लिए फ्री में अच्छे ब्रीड का सीमेन उपलब्ध है, बुल उपलब्ध है। आप लाइए। आज से 30 साल 40 साल पहले देश में हर जगह देसी गाय हुआ करती थी और एक बीमारी फैला और धीरे धीरे उसी देसी गाय को विदेश से आया हुआ सीमेन या धीरे धीरे यहाँ तैयार किया हुआ सीमेन देते देते पूरे देश में फ्रीजियन, जर्सी, जो भी इस तरह की गाय हो गई। ऐसा कम होता है कि फ्रीजियन गाय को भी हर फ्रीजियन गाय 15 लीटर दूध दे रही है, 20 लीटर, ऐसा नहीं है। 3 लीटर वाली भी है, 4 लीटर वाली है। बट एक बीमारी हो गया हम लोग HF का, उसका दूध भी नुकसानदेह है। उससे आपको ऐसा रिसर्च में बताया गया है, अब गूगल में उपलब्ध जानकारी से मैं बता रहा हूँ कि उसमें जो A1 प्रोटीन होता है फ्रीजियन या जर्सी गाय के दूध में, वह शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। जो देसी गौ माता जिसके ऊपर जो बिहार में उसको किल्होर बोलते हैं और जैसे पीठ के ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ऐसे निकला हुआ, उसमें कुबर भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। सूर्य केतु नारी होती है उसमें। उससे इंग्लिश भाषा में बोलें तो गोल्डन साल्ट निकलता है गाय को। उसमें रात्रि को चंद्रमा से मून से एनर्जी लेता है वो गाय का वो हिस्सा, और दिन में सूर्य से एनर्जी लेता है। तो उससे जो तैयार होता है गोल्डन साल्ट, जिसकी वजह से गाय का दूध थोड़ा पीलापन में होता है, वह बहुत ही स्पेशल चीज़ है आदमी के शरीर के लिए। गाय का दूध जो होता है, देसी गाय का दूध, जिसको आजकल A2 मिल्क बोल रहे हैं, 150 रुपये, 130 रुपये, 100 रुपये, हाँ 100 रुपये जो है वो उपलब्ध है। काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक हो रहा है। अभी तो अब डॉक्टर लिख रहे हैं कि वो गाय का दूध मत दीजिए, आप किसी को बीमारी है बोलते हैं कि देसी गाय का दूध पिलाइए। तो वह जो सूर्य केतु नारी से प्राप्त जो गोल्डन साल्ट है, जिसकी वजह से गाय का दूध पीला होता है। और एक बात बता दें, हम लोग चूँकि इस काम में हैं तो कठिनाई भी होती है। लोग बोलते हैं कि दूध पतला है, इसीलिए ये अच्छा है। दूध तो भैंस का भी मोटा होता है, तो क्यों नहीं खाते हैं आप? गाय का दूध इसलिए बोलते हैं कि गाय का दूध नहीं है, अमृत है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका दूध में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो फैट होता है, वो गुड फैट होता है देसी गाय के दूध में। जो फ्रीजियन होता है उसमें गुड फैट तो कुछ होता है और ज़्यादा बैड फैट होता है। आज बीमारी हो रही है लोगों को, कैंसर हो रहा है, ब्लड शुगर हो रहा है, उसका बहुत सारा योगदान उसकी वजह से भी है। तो यह दूध हम लोग बचपन में भी पीते थे। जब नया नया फ्रीजियन आया तो हम लोग फ्रीजियन का पीना प्रेफर करते थे बचपन में। क्यों? वह दूध थोड़ा गाढ़ा होता था, लेकिन वह एक परेशानी का कारण है। हाँ, इसमें भी क्रीम होता है, बट कम होता है। फैट होता है, कम होता है, गुड फैट होता है। तो आप इसकी जानकारी को लें, किताब से पढ़ें, गूगल से पढ़ें। अगर दूध मोटा दे रहा है, बहुत गाढ़ा दे रहा है, तो वह देसी गाय का नहीं हो सकता है। और तीसरा चीज़ हो गया कि गाय को क्या खिला के आपको दूध दिया जा रहा है, वह भी देखना है। कोई इंजेक्शन तो नहीं पड़ रहा है, कोई मेडिसिन तो नहीं पड़ रहा है। तो चलिए, ये एक अलग सब्जेक्ट था। आज हमारा मुख्य विषय था कि साइलेज मतलब मक्के का अचार गाय के लिए कैसे तैयार करना है, जो कि घास के रूप में होगा और साल 1.5 साल तक वह ख़राब नहीं होता है और फ्री फुर्सत के समय में आप तैयार कर सकते हैं। और जब आप व्यस्त हैं तो आप आसानी से उसको गाय को खिला सकते हैं। यह चीज़ गड्ढे में भी बनाया जा सकता है, सिर्फ उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। आप रिंग जो आता है आजकल, वो बाथरूम बनाने का रिंग, उसको भी अगर आप एयर चारों तरफ मैंने बाहर से अगर उसको पैक कर दें, प्लास्टर कर दें, उसके किसी भी गोलनुमा चीज़ में होगा। क्योंकि
गोलनुमा चीज़ को आप एयर टाइट कर सकते हैं, प्रेस करके कोने कोने से। जो चौड़ाई वाला चीज़ होगा उसमें कहीं ना कहीं कोने में गैप रह जाएगा और सरन होगी। तो ये यही सब जानकारी थी। किसी भी तरह की जानकारी के लिए संपर्क करें। आपको बेंगलोर या कर्नाटका में गिर गाय चाहिए, अच्छे नस्ल की चाहिए, तो आप संपर्क करें 9741725555 पर। गाय भी हम लोग उपलब्ध करेंगे। आपको किसी भी तरह की जानकारी हो तो उसको उपलब्ध कराएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।